पे देखो गाइज यहाँ पे चल रहे हैं हमारे आज के जितने भी ऑर्डर है वो हम प्रिंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं और आज का ये 20वां दिन है। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए जगह नहीं है, तो वो केस में आप खुद का ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप जो देख रहे हो ये बेसिकली मेरा घर है। हमने भी अभी 2-3 साल पहले जब ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करी थी तभी हमने हमारे इसी घर के हॉल से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करा था। तो आप भी अपने घर के हॉल से या बेडरूम से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। तो कुछ ऐसी कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले जो आपको हेल्प करेगी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस रन करने के लिए, जिसमें आपको मार्जिन भी अच्छा खासा मिलेगा और आप इजीली ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ में भाई ट्रेडमार्क का भी झंझट नहीं है। मतलब ना आप खुद के ब्रांड के नाम से ना ई कॉमर्स का बिजनेस ये कर सकते हो। आपको किसी के पास ऑथोराइजेशन लेटर के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी ब्रांड अप्रूवल का लेना पड़ेगा। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोडक्ट लाना है और सीधा बेचना चालू कर लेना है। एक स्ट्रेटेजी रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वीडियो के एंड में रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, तो वीडियो को है ना पूरा देख लेना। ये है हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन। यहाँ पे होल्ड में देखोगे तो 0 ऑर्डर से हमारे पेंडिंग में आए हुए 28 ऑर्डर जो हम कल के दिन में डिस्पैच करने वाले। और आज का काउंट देख लो गाइज, ये है 109 हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। गाइज अभी बात करते हैं असली मुद्दे की कि अगर आपको घर से ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो एटलीस्ट आपका बजट कितना होना चाहिए। देखो भैया, बिजनेस करना है ना तो मिनिमम आपके पास ना 10 से 20 हजार रुपया होने ही चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको कैटेगरी सजेस्ट करने वाला हूं ना उसमें आपको मिनिमम बजट के साथ 10 हजार में ना आप माल डाल के ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस को टेस्ट कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि भाई आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो ना उसमें कितना पोटेंशियल है। और ये ऐसी कैटेगरी है ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें ना मार्जिन बहुत ही अच्छा खासा है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक एक करके ना मैं आपको सभी पॉइंट बता दूंगा, प्रोडक्ट भी बता दूंगा आपको कैसे देखना है और कहां से ढूंढना है। सभी बातें डिटेल में अपन देखने वाले आज के एक और बात जो है ना वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अभी मैं जो आपको कैटेगरी बताने वाला हूं ना भाई, वो इतनी जबरदस्त है ना गाइस कि अगर आप वो प्रोडक्ट लेके आते हो और किसी भी मार्केट प्लेस, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो, वहां पे आप सेल करोगे ना तो उसके लिए आपको किसी के पास भी ब्रांड अथोराइजेशन लेटर लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। आप सीधा माल लेके आओगे और सीधा उसे लिस्ट करना चालू कर दोगे और बेचोगे, और उसमें ना मार्जिन भी काफी अच्छा है, बहुत ही तगड़ा मार्जिन है। साथ में ना आपको ना सिर्फ एक दिक्कत है उसमें, डिस्पैचिंग की। डिस्पैच आपको ना काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिस्पैच अच्छे से नहीं करोगे ना तो वो जो प्रोडक्ट है ना वो कस्टमर की लोकेशन पे जाने तक ना कभी भी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण ना एक तो आपका रिटर्न का लॉस हो सकता है, दूसरा ना वो प्रोडक्ट डैमेज होगा तो उसका भी एक लॉस हो सकता है। तो वो केयर लेनी पड़ेगी, और वो कैसे लोगे ना वो भी भाई मैं बता दूंगा आपको क्या क्या सामान यूज करना है, तो पूरा डिटेल में यूज करेंगे। साथ में ना लास्ट में आपको ना एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो है ना आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अगर आप ना ये कैटेगरी में डील करते हो ना तो इसमें आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी, और फ्यूचर में जो लैचिंग का लफड़ा रहता है या फिर जेनरिक का इशू रहता है वो सब हट जाएगा भाई। आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई कर देनी है, आराम से आपका बिजनेस ना सक्सेसफुली आप रन कर सकते हो। अब गाइस आप सोचो कि भैया ऐसी कौन सी कैटेगरी है, भैया जल्द से जल्द बता दो, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो गाइस जो मैं आपको अभी कैटेगरी सजेस्ट करने वाला ना वो है किड्स टॉयज की। और अगर टॉयज की बात करेंगे तो उसमें स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि आप ना कार्स में डील करिए, क्योंकि ये जो कार्स की कैटेगरी है ना काफी अच्छी है, उसमें मार्जिन भी भाई तगड़ा मार्जिन है। मैंने कुछ कैटलॉग ऐसे देखे ना जिसमें 7-7 हजार ऑर्डर रिव्यू गिरे हुए हैं, मतलब आप समझो ना उसके 150, 200, 300 ऑर्डर डेली बेसिस पे उस बंदे को आते ही रहेंगे, और उसमें मार्जिन भी इतना अच्छा है ना कि नॉर्मली जो कार्स बिकती है ना 300-400 रुपए में ऑनलाइन, मतलब अमेजोन की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, 300-400 रुपए का एक मिनिमम बजट रहता है, उसमें बिकती है एक इकोनॉमिक कार। और अगर उसके परचेस की बात करो ना 80, 90, 100, 120, 130, 150 के अंदर कार मिल जाती है। तो मान लो भाई 100 रुपए की चीज अगर आप अमेजोन के ऊपर 300 रुपया, 350 रुपए बेचते हो ना तो आराम से आप एक पत्ती निकाल सकते हो। 100 रुपए सब प्रॉफिट लॉस सब निकाल के, मतलब आपका जो रिटर्न का हो गया या फिर आपका डिस्पैचिंग की कॉस्ट हो गई, सब निकाल के 100 रुपए आपके बचने वाले ही है अमेजोन के, क्योंकि ऑलरेडी ये कैटेगरी में कमीशन जो है ना वो थोड़ा कम है, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल है। और हाँ, अभी मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला ना हम उसी कैटेगरी में डील करने वाले, मतलब उन्हीं प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे ना जिनके ऊपर गाइज ऑलरेडी रिव्यू आए हुए हैं, जो ऑलरेडी कोई सेलर अच्छे से बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप घर से बिजनेस करने वाले, एक तो मिनिमम बजट के साथ बिजनेस करोगे भाई, 20 हजार रुपए में धंधा करोगे तो एक्सपेरिमेंट क्या करोगे। तो उसके लिए मुझे आपको ना ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करने पड़ेंगे ना जो आप ना मिनिमम बजट के साथ करोगे और जिसमें ना फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है।
क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं भी वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और अगर आप वो भी प्रोडक्ट लाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको 50 नहीं तो भाई एटलीस्ट 15-20 ऑर्डर डेली के ला ही सकते हो। और जो मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा ना उससे ना अगर आप उसी हिसाब से काम करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको, आप महीने के ना 40-50 हज़ार भाई घर से भाई चुटकियों में जुड़ा सकते हो। उतना प्रॉफिट आपका 30 से 50 हज़ार रुपया प्रॉफिट आराम से निकलेगा सिर्फ 20,000 आपको इन्वेस्ट करके। आपको री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे। अभी पहले सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा एक प्रोडक्ट जो मैंने अभी देख के रखा है जिसकी ना डिमांड अभी फिलहाल मार्केट में काफी अच्छी खासी। लो गाइस, अभी अपन आ गए अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे मैं आपको ना एक एक करके वो कैटेगरी दिखा देता हूँ, उसका भाई सोर्स भी आपको दिखाऊंगा, उसमें प्रॉफिट कितना होगा, सब बातें डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ कार से भाई बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कार से, लेकिन हमें ना सब में डील नहीं करने, हमें कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स रहेंगे ना जिसमें हमें ना सक्सेस होने के चांसेस ना काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ना, तो एक मैंने पेज ओपन करके रखा हुआ है, देखो ये अभी नई न्यू लॉन्च हुई है भाई, थार का ये किसी ने नई लिस्टिंग करी हुई है। और अभी यहाँ पे देखो इसको 4.3 रेटिंग्स आ गई है। हालांकि आप देखोगे तो रिव्यू बहुत ही कम है, लेकिन ऑर्डर देखो पास्ट मंथ में भाई इसने 100 ऑर्डर्स जनरेट करे हुए हैं। और यहाँ पे देखोगे तो इसके नए कैटलॉग को भी अमेजॉन चॉइस का टैग मिला है। ये बहुत ही कम प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है अमेजॉन चॉइस का, मतलब ना इसमें ऑर्डर आने वाले टाइम में ना भर भर के ऑर्डर आएंगे ये बंदे को। तो चलो अभी बात करते हैं, ये 350 रुपये में इस प्रोडक्ट को बेचता है, बराबर 350 में ये आपने प्रोडक्ट तो देख लिया। हमें गाइस आना है इंडिया मार्ट के ऊपर। इंडिया मार्ट के ऊपर ना मैंने कुछ प्रोडक्ट सर्च करके रखे हैं, तो यहाँ पे आप मुझे ना एक रिलेटिव प्रोडक्ट मिल गया है जो कि है थार। तो ये देखोगे तो ये सिमिलर प्रोडक्ट है। हमें अभी करना क्या ना, अभी आप बोलोगे भैया ये थोड़ी डिफरेंट है, भाई थोड़ी डिफरेंट है मुझे पता है, लेकिन आपने को सेम प्रोडक्ट है ना, कभी कभी क्या होता है ना प्रोडक्ट में ना बहुत सारी रेंज होती है, तो सबको पॉसिबल नहीं होता कि हर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे करना। लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट मिल गया भाई इसके पास, अगर ऊपर से ओपन होने वाली थार है ना तो उसके पास वो पैक वाली सेम थार भी 101% मिलेगी। अब इस थार से अपन अकॉर्डिंग टू पूरा अपन रिसर्च करने वाले, तो यहाँ पे देखोगे तो 110 रुपए की इस थार की प्राइस है। अब ये प्राइस जो है ना ये 100% भाई एकदम ट्रू प्राइस नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना हम खुद भी होलसेलर है, हम खुद भी मैन्युफैक्चरर है, तो हमें पता है इंडिया मार्ट के ऊपर काम कैसे होता है। इंडिया मार्ट के ऊपर जो भी इतने भी होलसेलर है, जितने भी ट्रेडर है ना, वो अपनी प्राइस है ना लगभग 20 से 25% बढ़ा के ही डलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनको पता है कि ना ज़्यादा जेन्युइन कस्टमर आते नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आते हैं वो मिनिमम क्वांटिटी वाले आते हैं। कोई कोई भाई यहाँ पे फ़ोन लगा देता है, भैया 2 पीस मिलेंगे क्या। हमें भी कभी कभी कॉल आते हैं, भैया 2 पीस दोगे, हमने तो भाई बंद करवा दिया, जस्ट डायल भी करवाया था, वो भी होलसेल के लिए भाई पैसा बंद करके, पैसा खर्च करके लिया था प्रीमियम मेंबरशिप, वो भी बंद करवा दी, क्योंकि भाई 2 पीस के लिए बार बार 10 बार फोन करेंगे, 1760 फोन आते और 2 पीस दो 5 पीस दो ऐसे करते, इसके लिए उतना मजा आता नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं ना, ऑलरेडी इधर प्राइस है ना ज्यादा डाल देते हैं, तो अगर आपको 2-4 पीस 12-15 पीस चाहिए रहेंगे ना तो ये प्राइस में दे देते हैं। लेकिन अगर आप बल्क में बाय करोगे, समझो भाई 100 पीस बाय करोगे, तो उसकी प्राइस सीधा ना अभी 110 का ना या आराम से 80-85 रुपए तक आना ही चाहिए। आप जब भी उसके पास विजिट करोगे ना, जो भी मार्केट है या फिर जो भी वेंडर है उसके पास, तो ये आराम से मिलेगा। अगर अपनी वाली फार थोड़ी अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को कॉल करना पड़ेगा, इसका व्हाट्सएप के थ्रू अपने को वो इमेज शेयर करना पड़ेगा और उसका कोटेशन लेना पड़ेगा। मान अगर अपन इसको 80 रुपए में खरीदते हैं ना, तो वो अपने वाली जो थार है ना मोटा मोटी भाई 120 के ऊपर रहेगी ही नहीं, 120 तक आपको आराम से मिल ही जाएगा, ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, 30-40 रुपए का ही रहता है, वो भी मिनिमम क्वांटिटी के साथ। अगर बल्क क्वांटिटी में काम करोगे ना तो वो 100 के अंदर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतनी सी रहती है गाइस। ये फोटो में तो आपको बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन होती इतनी सी है। सब चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं, डिब्बा बड़ा रहता है लेकिन अंदर का प्रोडक्ट बहुत छोटा रहता है। ये ना 100, 105, 110 रुपए में ही बिकती है। तो अभी आप समझो ना 120 रुपए की अपनी वाली थार आने वाली है, तो अपन चलते सीधा अमेजॉन कैलकुलेशन पे और देख लेते हैं भाई अपने को इसमें कितना प्रॉफिट बनेगा। देख लो गाइस, ये है 348 वाली कार। अभी इससे सीधा मैं ना अमेजॉन कैलकुलेटर पे भाई इसका कैलकुलेशन देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी ना मैंने इसको ना अमेजॉन कैलकुलेटर पे भाई डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को ना सीधा कैलकुलेशन आ गया। अब ये ना ये जो सेलर है ना उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये 213 रुपये ना ये इस सेलर के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अभी इसमें कट क्या होने वाला है, एक तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो कट होने वाली है, पैकिंग की कॉस्ट वो कट होने वाली है, जो अमेजॉन के कमीशन रहते हैं वो कट होने वाले, जो भी क्लोजिंग फी रहती है वो सब काट के भाई ये 213 रुपये इसको मिलने वाला है। अभी मैंने ना इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड नहीं करी। अब मैंने लास्ट वाले एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये हुआ ना कि मैंने ऑलरेडी ना प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे मेंशन करके रखी हुई थी, लेकिन ना भाई लोगों ने भाई एक ही कमेंट्स करी मेरे को, बहुत सारे लोगों ने, कि भैया आप तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम ही नहीं करे, वो कम करोगे तो घाटे में चले जाओगे। अरे भाई मैंने करा था, खाली आपको दिखा नहीं, इसलिए अभी आपके सामने डालूंगा तो आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड जो है ना, यहाँ पे मैं 120 रुपया डाल देता हूँ, तो अभी सीधा कैलकुलेशन आ गया। ये जो है ना अपना नेट प्रॉफिट होने वाला है 93 रुपीज अपने को एक ऑर्डर के पीछे
प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमें वही कार्स लानी है जिसके ऊपर ऑलरेडी अच्छे खासे रिव्यू है और ऑलरेडी उसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं उस सेलर को, तो हम वो ऑर्डर्स लाएंगे ना, तो आपको डेली के मैं बोलता हूं ना, आराम से 15 से 20 ऑर्डर्स ना आपको डेली आ जाएंगे। स्टार्टिंग में भी आपको मिनिमम बजट के साथ एड रन करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, ऑर्गेनिकली आ जाएगा, क्योंकि कैटलॉग्स जो है ना कार्स का ही काफी पॉपुलर है, तो आपको इसके ऊपर ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो जैसे आएंगे ना 15-20 ऑर्डर, भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपको लगता है डेली के 15-20 आराम से आ जाते हैं अगर आपका कैटलॉग में दम रहेगा तो। क्योंकि आज की तारीख में हम जो डिस्पैच करते हैं ना, हम महीने के ना अगर बात करो तो महीने के मोटा मोटे अभी के टाइम पे हम लगभग 4 से 4,500 ऑर्डर हम डिस्पैच करते हैं। तो भाई आप 600 ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाओगे 20 के हिसाब से, अगर आपके महीने के 600 होते हैं, अब 600 में से कैलकुलेशन समझ लो आप कैसे होता है। 600 में से ना आपका 10% रिटर्न रहेगा, 10% आपका आरटीओ मान लो, तो 20% काट दिया सीधा, 540 ऑर्डर आपके आ गए नेट, जिसके ऊपर आपका पैसा बनने वाला है। तो अभी चलो यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर अमाउंट देख जरा ध्यान से देख लेना गाइस, 540 जो है ना हमारे नेट डिलीवर ऑर्डर है जिसके ऊपर अपना पैसा बैंक में आने वाला है, और 90 रुपया मैंने पकड़ा क्योंकि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, 93 ऊपर का 3 रुपया छोड़ दिया। तो अभी इसको अपन जोड़ लेते, तो देख लो भाई 48,600 का आपका धंधा बन गया। ये नेट प्रॉफिट है भाई, ये रेवेन्यू नहीं है, नेट प्रॉफिट आपने इतने में से कमाया। अब आप बोलोगे भाई रिटर्न भी तो है, तो वो भी तो मैनेज करना पड़ेगा, तो चलो माइनस कर देते रिटर्न का। तो 10% के हिसाब से लगभग 12,000 अपना रिटर्न की कॉस्ट बनती है भाई, तो ये माइनस कर दो, देख लिया 36,600 का फिर भी प्रॉफिट बन रहा है। इसे पैक कैसे करेंगे, तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये 3 प्ले का बॉक्स रहता है, रोल रहता है, आप इसका भी सहारा ले सकते हो। आपका जो मेन बॉक्स रहेगा उससे इसे रोल कर सकते हो, या फिर बबल पैकिंग जो रहती है उसे यूज कर सकते हो और फिर पैक कर सकते हो। तो आपने अच्छे से पैक कर लिया ना, अभी मैं आपको बताऊंगा हमारी लास्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखो अभी ये बेचने के लिए आपको किसी भी तरह का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं देना है, ना ही आपको किसी का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट शो करना है। लेकिन ना हम फ्यूचर बिजनेस को सिक्योर करने के लिए ना, हम अभी के टाइम ना इसको जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो इसके ब्रांड नेम से आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करके रखना है, ताकि ना 1-1.5 साल में आपका जब तक बिजनेस सेट हो जाएगा ना, तभी अगर कोई भी इन फ्यूचर ना अगर ये प्रोडक्ट अच्छा चलता है तो कोई लाज भी कर देगा ना, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी, आप चुटकियों में उसको आप उखाड़ के फेंक दोगे। क्योंकि ना 1-1.5 साल में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, तो कोई भी अदर सेलर आपकी लिस्टिंग में घुस नहीं सकता। तो ये काम आपको जरूर करना है।